हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट फर्स्ट बनाया था, तो उसमें हमने आपसे नाउन के बारे में बात की थी और पार्ट ऑफ स्पीच में कितने टाइप होते हैं उसके बारे में बात की थी। लेकिन अब हम अपने सेकंड पार्ट में काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको काइंड्स ऑफ नाउन और ढंग से समझने हैं तो आपको पहली जो इसका पार्ट फर्स्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम बात करेंगे आपसे काइंड्स ऑफ नाउन की, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला बात हम करते हैं कॉमन नाउन की, ठीक है ना। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? तो देखिए, कॉमन नाउन रेफर्स टू द नेम कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। इसमें किसी पर्सनली किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को हम उसके नाम से नहीं इसमें संबोधित करते हैं। जैसे कि देखिए, बॉय। अब बॉय तो राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमन वर्ड लिया है बॉय। तो बॉय माने लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर हमने उसके जेंडर को शो किया है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे किसी लड़की के नाम को ना लेकर उसके जेंडर को शो किया है, वो है गर्ल, ठीक है। सीता, गीता, ठीक है। तो ये सभी लड़कियां होती हैं, लेकिन हमने इसके नाम को नहीं लिया, हमने यहाँ पे सीधा कॉमन लिया है गर्ल। तो देखिए, गर्ल में सभी लड़कियां आती हैं, बॉय में सभी लड़के आ जाते हैं। तो ये कॉमन नाउन है, मतलब ऐसी संज्ञा जिसमें नाम ना देकर उनको कॉमनली शब्दों से पुकारा जाता हो। जैसे देखिए, शहर, शहर बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए सिटी एक कॉमन नाउन है। क्योंकि शहर का नाम अगर कुछ होता तो फिर ये कॉमन नाउन नहीं होता, लेकिन अब सिटी है तो सिटी में यहाँ कुछ भी नाम हो सकता है, तो ये कॉमन है। बुक, बुक का भी नेम होता है, लेकिन यहाँ पे बुक का नेम नहीं है, इसलिए सिर्फ खाली क्या दे रखा है, ओनली बुक दे रखा है, तो बुक एक कॉमन नाउन है। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम किसी वस्तु का नाम ना देकर उसके लिए कॉमन वर्ड जब यूज़ करते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। दूसरा हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें होता क्या है, प्रॉपर नाउन्स रेफर्स टू द नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। इसमें किसी भी नाउन का आपको नाम दिया गया होता है, किसी भी स्थान का नाम दिया गया होता है। यदि आपको किसी संज्ञा का नाम दिया गया हो तो उसको आप प्रॉपर नाउन बोलोगे, ठीक है। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल एक बिल्डिंग है, यदि बिल्डिंग होता तो बिल्डिंग क्या हो जाता, कॉमन नाउन, क्योंकि उसमें कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर नाउन में ताजमहल दे रखा, तो ताजमहल बिल्डिंग का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली, दिल्ली एक सिटी का नाम है, अगर खाली सिटी होता तो वो कॉमन नाउन में आ जाता, लेकिन यहाँ पे सिटी का नेम दे रखा है, इसलिए दिल्ली हो गया, ठीक है। ऐसी राम और सीता, यहाँ पे गर्ल और बॉय नहीं है, यहाँ पे राम और सीता नाम दे रखे हैं। तो जब किसी नाउन में उसका नाम दे रखा हो तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं थर्ड की, कलेक्टिव नाउन की, कि कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं। देखिए, इसमें संज्ञाओं का समूह होता है, ठीक है, संज्ञा का समूह। तो कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए ग्रुप्स और कलेक्टिव ऑफ मैनी टेकन टुगेदर। जैसे कि क्राउड, क्राउड क्या है, लोगों का समूह, लोगों का समूह भीड़ कहलाता है, ठीक है। उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, उसमें पूरा क्या है, भीड़ को बता रखा है। हर्ड, हर्ड पशुओं के झुंड से बोलते हैं, फ्लीट भेड़ों के झुंड से बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी एक भेड़ का नाम नहीं दे रखा, दो भेड़ों का नाम नहीं दे रखा, तो इसमें यहाँ पे क्या पूरे झुंड का नाम दे रखा है। तो जहाँ पे संज्ञा एक समूह बनाती हो, मतलब कि नाउन यहाँ पर ग्रुप बनाते हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, नाउन का कलेक्शन मतलब कि संज्ञाओं का संग्रहीकरण जब जहाँ होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड और क्वालिटी, समथिंग विच कैन नॉट बट ओनली। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसमें विशेषता मतलब कि गुण की विशेषता, भावनाएं शामिल होती हैं। जैसे कोई इंसान ईमानदार होता है, लेकिन ईमानदार वो कब होता है, जब उसके अंदर गुण होता है ईमानदारी का। तो ईमानदार अलग चीज़ है और ईमानदारी अलग चीज़ है। ईमानदार तो एक व्यक्ति विशेष हो गया और ईमानदारी उसका गुण हो गया, मतलब कि उसकी क्वालिटी हो गई। तो जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि ऑनेस्टली, ब्रेव, ब्रेव बहादुर होता है, लेकिन बहादुर कौन होता है, इसके अंदर बहादुरी भरी हुई होती है, तो बहादुरी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई उस इंसान की, तो ब्रेवरी। चाइल्डहुड, ठीक है, तो मतलब बचपन। तो ऐसे जो ऑनेस्टली, ब्रेवरी, चाइल्डहुड या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। लास्ट में हम बात करते हैं मटीरियल नाउन की। तो देखिए, ये होता है मटीरियल नाउन किसको बोलते हैं, तो जिसमें कि मटीरियल आते हों, मतलब कि जैसे कि थिंग्स आती हों। कौन सी थिंग्स, मटीरियल वाली, सब्सटेंसेस वाली। दीज आर नाउन दैट रेफर्स टू द नेम्स ऑफ मटीरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कि आपको ऐसी चीज़ें
ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी धातुओं से बनी होती हैं, ठीक है। तो ये धातुवाचक संज्ञा भी इनसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, वुड है, सिल्वर है, इसी प्रकार से बहुत सारी अन्य धातुएं जो होती हैं ये सब मटेरियल नाउन होती हैं। तो हम गोल्ड को भी हम मटेरियल नाउन बोलेंगे, आयरन को भी, वुड को भी, सिल्वर को भी। इसके साथ साथ जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, मटेरियल नाउन उनको बोलते हैं, मतलब कि धातुवाचक संज्ञा हम इनको बोलते हैं। तो पार्ट 2 में आज हमने काइंड्स ऑफ नाउन की बात की है, मतलब कि जो पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट होता है नाउन, तो नाउन के जो टाइप्स हैं वो हमने इस वीडियो में बताए हैं। इसके बाद हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे।